नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की ख़बर उर्दू अदबी मैदान से है। आज की अहम ख़बर यह है कि आज बज़्म उर्दू करनूल जो डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू एडेड यूपी स्कूल में वाक़ है, 21 जुलाई बरोज़ इतवार 2024 बमुक़ाम डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल में सैयद ख़ादिम रसूल ऐनी साहब की गज़ली मजमुआ शाम व सहर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। इस मौके पर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अदबी हज़रात बड़ी तादाद में शरीक रहे, जिसमें डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वग़ैरह भी शामिल थे। इस जलसे की सदारत अज़मत अली कड़पवी साहब ने फरमाई, जबकि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शायर शाम व सहर जनाब सैयद ख़ादिम रसूल ऐनी साहब भी थे। निज़ामत के फ़राइज़ जनाब अब्दुल जलील इरम ने बखूबी अंजाम दी। जलसे का आगाज़ साहिल रज़ा के क़िरात कलाम पाक से हुआ। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में यासिर बुखारी ने बेहतरीन अंदाज में नात ख़वानी पेश की। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के लेक्चरर मोहतरमा अमतुल अज़ीज़ साहिबा, साहिल रज़ा, ज़ुबैर फ़ातिमा, अज़मत कड़पवी ने शाम व सहर तसनीफ़ पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। अपना बाद अज़ां एक बेहतरीन अंदाज में मुशायरा भी मुनक़िद किया गया, जिसमें बहुत सारे शुअरा इकराम ने अपने कलाम से सामईन को महज़ूज़ किया। प्रोग्राम का इख्तिताम सैयद ज़ाकिर हुसैनी साहब जो हेड मास्टर हैं फोर्ट स्कूल के, उनके शुक्रिया से इख्तिताम पज़ीर हुआ। आप देखिए ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। हम इस मौके पर सैयद ख़ादिम रसूल ऐनी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, तमाम बज़्म उर्दू के अरकान को जिन्होंने इसे रिलीज़ करने में हर किस्म से ताउन दिया। ये जारी रहे, एक दो आदमी ऐनी साहब ना भी पहुंच पाए तो ये सिलसिला जारी रहे, और कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी तैयार करें, छोटे छोटे अपने बच्चों को भी शेर शायरी थोड़ा घर में उनको ट्रेनिंग दें, तैयार करें, और कभी कभी उनको लेकर आएँ। हर बार तो नहीं, कभी कभी मौका उनको दें, हौसला अफजाई हो, उनसे घर में इस चीज़ का सुने और सुनाएं। तो ऐसा क्या होगा, एक बड़ा अच्छा माहौल बनेगा आपके दरमियान, आपके बच्चों के दरमियान, अब एक हौसला अफजाई भी होगा। मैं अपना मकाला पेश करता हूँ। मेरा मकाला का उन्वान जो है, ऐनी शख्स और शायर। शेर व अदब के असरी मंजरनामा में हज़रत सैयद ख़ादिम रसूल ऐनी साहब को मुनफरिद शनाख्त हासिल है। आपका ताल्लुक़ उड़ीसा के शहर मखदम खैज़ खित्ता भद्रक के ज़िला से एक ऐसे दीनी व इल्मी सादात ख़ानदान से है जिसके मुतक़दीन और हिंदुस्तान भर में पाए जाते हैं। आप इस वक्त बसिलसिला मुलाजिमत शहर करनूल में क़याम पज़ीर हैं। फ़राइज़ मनसबी की अदायगी के साथ साथ आप शेर व सुखन में भी दिलचस्पी रखते हैं, और इस काम में खूब ही दिल अंदाज़ी के साथ आपका ये काम जारी व सारी है। आपकी विलादत भद्रक शहर 29 अप्रैल 1968 ईस्वी में आपके वालिद माजिद हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल क़ुद्दूस अलैहिर्रहमा उड़ीसा के मुफ्ती आज़म के ओहदे पर रहे हैं। ये मुफ्ती आज़म का ओहदा बहुत बड़ा होता है, एक ज़िले के लिए नहीं होता या दो शहर के लिए नहीं होता, बल्कि ये पूरे स्टेट के लिए होता है, पूरे राज्य के लिए होता है। आपका ये ख़ानदानी मकाम है। और सैयद ख़ादिम हुसैन ऐनी एक मशहूर उर्दू शायर हैं, जिनकी शायरी और फ़िक्रियत ने उन्हें एक मुमताज़ शख्सियत बना दिया। उनके शायर और मज़ामीन में इंसानियत, माशरती इस्लाहात और फ़लसफ़ा की मिक़दार पाई जाती है। उनके कई मक़ालात और मज़ामीन उन्हें अदबी दुनिया में एक नसर निगार के तौर पर भी पहचान कराया है। मैं बहुत खुश हूँ कि जहाँ आपने गज़ल की शायरी, शेर व शायरी की, वहीं नातो मनक़बत के भी अशार से अवाम को माला माल किया। नाते मनक़बत के भी इनके अशार और गज़ल के भी हैं, माशाअल्लाह, अवाम को माला माल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खूबसूरत अंदाज में सैयद ख़ादिम रसूल साहब ने पेश करने की कोशिश की है, उसको मैं आपके सामने इसकी झलकियाँ बताने जा रही हूँ। सैयद ख़ादिम रसूल ऐनी साहब आसमान शायरी का एक रोशन सितारा बनकर उभर रहे हैं।
आपने बहुत ही कम वक्त में शोहरत हासिल कर ली। ज़ेर नज़र शेरी मजमुआ शाम सहर आपका तीसरा शेरी मजमुआ है, जबकि पहला नातिया मजमुआ रहमतुल नूर की बरखा, दूसरा मजमुआ अनवार मुनाक़बत है। अलावा अज़ीम दूसरे मजमुए भी ज़ेर तरतीब हैं। खादिम रसूल साहब ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ शायरी में अपनी तबा आजमाई की है, मसलन नात, मनक़बत वगैरह और गज़ल वगैरह। मैं गज़ल को मक़नातीस से अगर तशरीह दूँ तो गलत ना होगा मैं गज़ल को मक़नातीस से तशरीह दूँ तो अगर गलत ना होगा कि जिस तरह मक़नातीस हर लोहे से बनी हुई चीज़ को अपनी तरफ जाज़िब करती है, उस तरह गज़ल भी जो है हर शायर मुझे अपनी तरफ हर शायर जो है गज़ल की तरफ खुद ब खुद खींचा चला जाता है। इसी तरह गज़ल भी शायर को अपनी जाज़िबियत की बिना पर राग़िब करती है और कोई भी इसकी कशिश से आज तक बच न सका। लिहाजा ऐनी साहब की गज़ल की कशिश से बचना चाहिए और आपने भी आप भी शमए गज़ल के परवाने बन गए, जिसका नतीजा आपका शेरी मजमुआ शाम सहर है। आलमी शोहरत याफ्ता शायर सैयद खादिम रसूल आइनी साहब अदबी दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो एक बेबाक और निडर बुलंद परवाज़ रखने वाले नातगो शायर हैं। यूँ तो इस मजमुए में बहुत सारी खुसूसियात हैं, मैं सिर्फ 7 खुसूसियात बताना चाहती हूँ। शेरी मजमुआ शाम सहर की सबसे पहली खुसूसियत यह है कि ये मजमुआ गज़लों पर मुनहसिर है, मगर ये गज़लें भी नातगोई के रंग में ही लिखी गई हैं। जहाँ आपकी नातों में रंग तग़ज़ुल मिलता है, वहीं गज़लों में नातिया रंग भी मिलता है। मौसूफ़ बुनियादी तौर पर नातगो शायर हैं। उसका सबब सिर्फ़ ये नहीं कि उनका बेशतर शेरी सरमाया नात की हैयत में है, बल्कि हकीकत यह है कि वो जिस तहज़ीबी माहौल के परवरदा हैं, उनके मिजाज और तबीयत के आयन मुताबिक है। दूसरी खुसूसियत उनके कलाम की सबसे बड़ी खूबी उनका तग़ज़ुल है। वो हर कीमत पर उसे बरतने को अजीज़ रखते हैं। यही तग़ज़ुल उनकी गज़लों का ज़ौक़ वजदान को मुतासिर करने का ज़रिया बनता है। सोज़ व गदाज़ और सलीक़ा इज़हार ख़ारी के वजदान में तहरीक पैदा कर देते हैं। किसी शायर की सबसे बड़ी खूबी है कि उसका कलाम सामे के दिल व दिमाग में इर्तिआश पैदा करे। आइनी साहब के कलाम में ये क़ुव्वत बदरजे अतम मौजूद है। चंद शेर मुलाहिज़ा हों। ऐसी कशिश रही है तुम्हारी अदाओं में, ऐसी कशिश रही है तुम्हारी अदाओं में, चर्चे हैं गुलिस्तां में सारी फ़िज़ाओं में। महबूब किब्रिया के वसीले को थामिए, महबूब किब्रिया के वसीले को थामिए, होगा अगर खुदा के करम से दुआओं में। तीसरी खुसूसियत आइनी साहब के गज़ल के मौज़ूआत में बड़ा तनव्वुअ है। उन्होंने ज़िंदगी और समाज से वाबस्ता तकरीबन हर मौजू पर शेर कहे हैं और अच्छे कहे हैं। मौसूफ़ ने मस्बत इनक़लाब, तामीर व तरक्की, आला अक़दार व किरदार की तरवीज, मोहब्बत व उल्फ़त के फ़रोग़, हमदर्दी व इख़लास की इशाअत पर ज़ोर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उनकी गज़ल में मायूसी व नामुरादी और शिकस्तखुर्दगी नज़र नहीं आती। सैयद खादिम रसूल आइनी साहब का शेरी मजमुआ बसूरत अदबी तोहफ़ा 143 गज़लें जो 208 सफ़ात पर मुश्तमिल है। साहिब मौसूफ़ की फ़िक्री खूबी के साथ साथ उनका अदबी व शेरी सफ़र का ज़िक्र से पहले उनका तारुफ ज़रूरी समझता हूँ। आपका ताल्लुक़ सूबे उड़ीसा के बिदरक शहर के मुअज़्ज़ज़ दीनी व इल्मी घराने से है। आप उस वक्त सिलसिला मुलाज़िमत शहर कर्नूल सूबे आंध्र प्रदेश में क़याम पज़ीर हैं। मुलाज़िमत के फ़राइज़ के साथ साथ शौक़ शेर व सुख़न का सिलसिला बिलाक़ता जारी है। आपकी विलादत उड़ीसा के बिदरक शहर में 29 अप्रैल 1968 में हुई। आपके वालिद माजिद सैयद अब्दुल क़ुद्दूस रहमतुल्लाह जो उड़ीसा के मुफ्ती आज़म के अहदे पर वाइस थे
और आपके ब्रदर सैयद औलाद रसूल खुदसी जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं, जिनका शुमार एक अदीब व शायर में किया जाता है। वो इस वक्त दीन की तबलीग व इशाअत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। आइनी साहिब अपनी इब्तिदाई तालीम हिदरिक के उड़िया मीडियम स्कूल में हासिल की, जहां उड़िया ज़बान के साथ साथ उर्दू और फ़ारसी की तालीमी निसाब भी था। 17 साल की उम्र में शायरी की इब्तिदा नातिया कलाम से शुरू की, जो पहला मजमुआ था रहमते नूर की बरखा, और इसके बाद दूसरा मजमुआ नूर मुनाकिब मंजर आम तक पहुँचाया, जिसकी खूब पज़ीराई हुई। शाम व सहर ये तीसरा मजमुआ जो खालिस गज़लों पर मुश्तमिल है। हस्बे रिवायत आपने अपने कलाम की इब्तिदा हम्दो नात से की है और गज़लिया शायरी को अपने तख्लीक़ी अफ़कार से ज़िंदा रखने में किसी हद तक कामयाब रहे। लग गई टक्कर क्या लोगे तुम और क्या करेंगे हम, किसी का भी कोई भी हुस्न नहीं, चलो सुकून इख्तियार कर लो। अपने मियार तक ना पहुंचा मैं, मुझको खुद पर बड़ा भरोसा था। क्या बात एक हाँ शुक्रिया अपने मियार तक ना पहुंचा मैं। तो आइए, सरमस्तियाँ अब वो कहाँ पहले थी कभी, सरगोशियाँ अब वो कहाँ पहले थी कभी, बस एक कबूतर ही था मेरा डाकिया। पुराने ज़माने की याद, बस एक कबूतर ही था मेरा डाकिया, आसानियाँ अब वो कहाँ पहले थी कभी। शुक्रिया शुक्रिया। बेत हंसता हूँ बोलता हूँ मैं अक्सर व बेशतर, सभी साहब हंसता हूँ बोलता हूँ मैं अक्सर व बेशतर, बेताबियाँ अब वो कहाँ पहले थी कभी। शुक्रिया। सिर्फ एक झलक पाने को उम्रें गुजार दी, सिर्फ एक झलक पाने को उम्रें गुजार दी, नादानियाँ अब वो कहाँ पहले थी कभी, नादानियाँ अब वो कहाँ पहले थी कभी। हंगामा है शोर है भगदड़ है चार सू, हंगामा हंगामा है शोर है भगदड़ है चार सू, खामोशियाँ अब वो कहाँ पहले थी कभी। आठों पहर मेरी खुदी मेरे साथ है, आठों पहर मेरी खुदी मेरे साथ है, तन्हाइयाँ अब वो कहाँ पहले थी कभी, तन्हाइयाँ पहले थी कभी। दारो रसन असलाफ को आज़ाद हम हुए, दारो रसन असलाफ को आज़ाद हम हुए, कुर्बानियाँ अब वो कहाँ पहले थी कभी, कुर्बानियाँ अब वो कहाँ पहले थी कभी। यूँ ओट से ही तापते नज़रों के शरर से, यूँ ओट से ही तापते नज़रों के शरर से, चिंगारियाँ अब वो कहाँ पहले थी कभी। अभी से फिक्रे तरके कारवां है, अभी से फिक्रे तरके कारवां है, अभी से फिक्रे तरके कारवां है, महज ये तो ख्याले रफ्तगां है, महज ये तो ख्याले रफ्तगां है। अभी से फिक्रे तरके कारवां है, अभी से फिक्रे तरके कारवां है, महज ये तो ख्याले रफ्तगां है। और ये शेर के हमारी पुश्त पर है वार जिसका, हमारी पुश्त पर है वार जिसका, उसी का दर्द सीने में निहा है, उसी का दर्द सीने में निहा है। हमारी पुश्त पर है वार जिसका, हमारी पुश्त पर है वार जिसका, उसी का दर्द सीने में निहा है। और ये शेर के तेरी यादों के जुगनू जगमगाएं, तेरी यादों के जुगनू जगमगाएं, तेरी यादों के जुगनू जगमगाएं, मुनव्वर मेरे दिल का आसमां है, मुनव्वर मेरे दिल का आसमां है, मुनव्वर मेरे दिल का आसमां है। तेरी यादों के जुगनू झिलमिलाएं, तेरी यादों के जुगनू झिलमिलाएं, मुनव्वर मेरे दिल का आसमां है। और ये शेर के उछालो तुम भी एक शोशा हवा में, उछालो तुम भी एक शोशा हवा में, उछालो तुम भी एक शोशा हवा में, सवालों की खुदाई मेहरबान है, सवालों की खुदाई मेहरबान है। उछालो तुम भी एक शोशा हवा में, उछालो तुम भी एक शोशा हवा में,
सवालों की खुदाई मेहरबान है और बहुत मुमकिन है उसकी ताजपोशी, बहुत मुमकिन है उसकी ताजपोशी, निकम्मा जो हमारे दरमियाँ है, बहुत मुमकिन है उसकी ताजपोशी, बहुत मुमकिन है उसकी ताजपोशी, बहुत मुमकिन है उसकी ताजपोशी, निकम्मा जो हमारे दरमियाँ है, बहुत मुमकिन है उसकी ताजपोशी, बहुत मुमकिन है उसकी ताजपोशी, बहुत मुमकिन है उसकी ताजपोशी, निकम्मा जो हमारे दरमियाँ है। और फसीले जां का अब अल्लाह मुहाफिज, फसीले जां का अब अल्लाह मुहाफिज, फसीले जां का अब अल्लाह मुहाफिज, गनी में रंजो गम आमद बरा है, गनी में रंजो गम आमद बरा है, फसीले जां का अब अल्लाह मुहाफिज, गनी में रंजो गम आमद बरा हैं। और ये शेर के गज़ाले बेनवा की फिक्र कैसी, गज़ाले बेनवा की फिक्र कैसी, यहाँ तो शेर नर भी बेअमा है, यहाँ तो शेर नर भी बेअमा है, गज़ाले बेनवा की फिक्र कैसी, गज़ाले बेनवा की फिक्र कैसी, यहाँ तो शेर नर भी बेअमा है, गज़ाले बेनवा की फिक्र कैसी, यहाँ तो शेर नर भी बेअमा है। मकतब पे आया हूँ कि अता रखते सफ़र उम्मी नगर का, अता रखते सफ़र उम्मी नगर का, अता रखते सफ़र उम्मी नगर का, फसाहत का जहाँ दरिया रवां है, फसाहत का जहाँ दरिया रवां है। नहीं मिलती कोई सूरत किसी से, शहर वाले लगते हैं अजनबी से, नहीं मिलती कोई सूरत किसी से, शहर वाले लगने लगे हैं अजनबी से। बहारों को शनासाई मिली है, बहारों को शनासाई मिली है, हुई आज़ाद खुशबू जब कली से, हुई आज़ाद खुशबू जब कली से। चमकते चांद का दीदार करके, चमकते चांद का दीदार करके, हुई आँखों को चाहत रोशनी से, हुई आँखों को चाहत रोशनी से। चमकते चांद का दीदार करके, हुई आँखों को चाहत रोशनी से। शेर पर ख़ास तवज्जो चाह रहा। ख्यालों के क़फ़स में क़ैद सारे, अता हज़रत से तवज्जो चाह रहा हूँ। ख्यालों के क़फ़स में क़ैद सारे, हकीकत उड़ गई है ज़िंदगी से, हकीकत उड़ गई है ज़िंदगी से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख्यालों के क़फ़स में क़ैद सारे, ख्यालों के क़फ़स में क़ैद सारे, हकीकत उड़ गई है ज़िंदगी से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख्यालों के क़फ़स में क़ैद सारे, हकीकत उड़ गई है ज़िंदगी से। गिरफ्ते बेरिहाई हो गया दिल, हज़रत शेर पर तवज्जो चाह रहा हूँ। गिरफ्ते बेरिहाई हो गया दिल, हुई है दिल लगी भी दिल लगी से, हुई है दिल लगी भी दिल लगी से। इजाज़त हो तो एक और पुरानी गज़ल पेश करना चाहता हूँ। आए किसी को वो पर्दादारी है, नजर न आए किसी को वो पर्दादारी है। छुपाए बग़्ज़ जो दिल में सियाह कारी है, छुपाए बग़्ज़ जो दिल में सियाह कारी है, नज़र न आए किसी को वो पर्दादारी है। शेर अर्ज़ है, न होंगे दूर कभी अपने इस वतन से हम, सुनिए साहब, न होंगे दूर कभी अपने इस वतन से हम, ये सरजमीन हमें अपनी जान से प्यारी है, ये सरजमीन हमें अपनी जान से प्यारी है। न होंगे दूर कभी अपने इस वतन से हम। आगे शेर है, हर एक हाल में होती है जिंदगी बसर, हर एक हाल में होती है जिंदगी बसर। कभी खुशी से कभी खुशी से कभी गम से अपनी यारी है, कभी खुशी से कभी गम से अपनी यारी है। सिवा तेरे कोई जस्ता नहीं मुझे हमदम। क्या बात, क्या बात, आपकी तमन्ना पूरी हुई। सिवा तेरे कोई जजता नहीं मुझे हमदम, तेरे ख्याल में ही मैंने शब गुजारी है, तेरे ख्याल में ही मैंने शब गुजारी है।
आखिरी शेर है, दिलाएं याद हम उनको जो भूल जाते हैं। अच्छा, दिलाएं याद हम उनको जो भूल जाते हैं कि उनकी हमसे तो बरसों से रिश्तेदारी है। दिलाएं याद हम उनको जो भूल जाते हैं कि उनकी हमसे तो बरसों से रिश्तेदारी है। फना तो सुबह ही को होना है एक दिन अजमत, फना तो सुबह को ही होना है एक दिन अजमत, किसी की आज तो फिर कल किसी की बारी है। फना तो सबको ही होना है एक दिन अजमत, किसी की आज तो फिर कल किसी की बारी है, नज़र ना आए किसी को पर्दादारी है। शुक्र इसाक साहब और तमाम शोराह किराम और सामीन निज़ाम, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन कलमकारों ने, जिन मुबस्सरीन ने अपना मकाला पेश किया, उन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि नस्र निगारी कोई आसान चीज़ नहीं है। शेर व शायर तो होती रहती है, लेकिन नस्र निगारी बहुत मुश्किल चीज़ है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने मेहनत से लिखा और सिर्फ एक पेज में बल्कि कई सफ़हात पर मुश्तमिल आपने कलाम अपने मकाला पेश किया, इसलिए हम आपके बहुत ही ममनून करम हैं। और मैं अपना एक छोटा सा मकाला पेश करने जा रहा हूँ। मैंने मकाला अपने शेर से शुरू किया है, जो ज़ेबा फ़ातिमा ने भी पढ़ा था। होता गया तबादला ऐनी नगर नगर, होता गया तबादला ऐनी नगर नगर, हर जहाँ मैं पहुँचा प्यार का तोहफ़ा लिए हुए। ये मुख्तसर रुदाद है मेरी। कर्नूल में हमारी आमद हुई, उसके बाद शेरो शायरी से कैसे सिलसिला शुरू हुआ। तबादला में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके मस्बत पहलू भी हैं। तबादला के सबब हमें मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात का मौका मिलता है। जब हमारा तबादला महाराष्ट्र से कर्नूल हुआ तो हमने सबसे पहले यहाँ की उर्दू यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी। बजरिया फ़ोन हमारी गुफ्तगू डॉक्टर अमतुर रहीम और उनके शौहर मोहतरम सलीम साहब से हुई, तो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। फिर जब आमने सामने मुलाकात हुई तो अमतुर रहीम ने हमारे ज़ौक़े सुखन को देखते हुए अता कौसर का फ़ोन नंबर दिया। इस अंदाज से हम बज़्म उर्दू कर्नूल से जुड़ गए। बज़्म उर्दू से जुड़ने से पहले हम एक नातगो शायर की हैसियत से मशहूर थे। नात हम रोज़ कहते थे और गज़ल बस कभी कभार। भुसावल महाराष्ट्र की पोस्टिंग के दौरान जब हम मालेगांव गए तो वहाँ चंद शोरा से मुलाकात हुई। उन लोगों ने हमारा नाम सुनते ही कहा कि हम आपको एक अरसे से सोशल मीडिया के ज़रिए जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आप हर रोज़ एक नई नात कहते हैं, और ये भी हमने मुशाहिदा किया है कि आपने आज नातिया कलाम कहा और कल अखबार में शाये हो गए। कहने का मतलब ये है कि हम तकदीसी शायरी में मारूफ थे। बज़्म उर्दू कर्नूल ने हमें गज़ल कहने का प्लेटफॉर्म अता किया। हर माह तरही मिसरे पर तब आजमाई करा के गज़ल गोई की तरफ माइल किया। नतीजतन शामो सहर नाम का गज़ल मजमूआ तैयार हो गया। इस किताब में कुल 145 गज़लें हैं। इन गज़लों में तकरीबन 36 गज़लें ऐसी हैं जो बज़्म उर्दू कर्नूल के तवस्सुत से इसी स्टेज में कही गई हैं। सदर मोहतरम अदमा कडफी भी हमारे लिए रोल मॉडल रहे। गुज़िश्ता 3 सालों से आपके कई मजमूए शाये हुए, उनसे भी हमें इंस्पिरेशन मिला। कहने का मतलब यह है कि अता कौसर ने बज़्म उर्दू के ज़रिए एक प्लेटफॉर्म अता किया है। ये हम और आप पर मुनहसिर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करें। लिहाजा हम नौजवान शोरा से ख़ास तौर पर गुजारिश करते हैं कि वो इस बज़्म के तरही मुशायरे में शिरकत करते रहें और नए कलाम कह के अपने बयास की सफ़हात में इजाफा करते रहें। ये ना देखें कि एक छोटा सा प्रीमिजेस है, बल्कि ये देखें कि यहाँ इल्मो अदब के गुल बोटे तकसीम किए जा रहे हैं। यहाँ आदाबे शेर व सुखन से रोशनास कराया जा रहा है। बस इसी गुजारिश के साथ कि बज़्म उर्दू से जुड़े रहें। अपनी बात अपने एक शेर पर ख़त्म कर रहा हूँ। नगमा सरा हैं बुलबुलें उर्दू की 4 सू, नगमा सरा हैं बुलबुलें उर्दू की 4 सू, कहता है कौन चाहने वाले नहीं रहे। मैं है शर
भी उसका गुजारा नहीं, वो हमारा नहीं और तुम्हारा नहीं। अब वही को से दो में से समाए, वो बशर हक ताला को प्यारा नहीं, वो बशर हक ताला को प्यारा नहीं, जिस हो बेनबी आशिकारा नहीं, जिस हो बेनबी आशिकारा। और दूसरा बस बात फरमाए, चाहे जो भी कहे कुछ भी कहता रहे, वास्ते अपने हैं खूब ये फैसले, है गवारा हमें सख्त तर मरहले, जान देना है आसा हमारे लिए, जान देना है आसा हमारे लिए, दर से हटना तुम्हारे गवारा नहीं, जान देना है आसा हमारे लिए, दर से हटना तुम्हारे गवारा नहीं। और तीसरा अपन समाप्त फरमाए, जुल्म ने जब किया था इशारा हमें, सब समझते थे एक बेसहारा हमें, जब नजर आया आगे अंधेरा हमें, जब भी आका मसाइब ने घेरा हमें, जब भी आका मसाइब ने घेरा हमें, तुमसे हट कर किसी को पुकारा नहीं, जब भी आका मसाइब ने घेरा हमें, तुमसे हट कर किसी को पुकारा नहीं। और ये बात फरमाए, सब शफीकों में औला वो आला हो तुम, सारे गम के जहां में मदावा हो तुम, बेकसों के दिलों की तमन्ना हो तुम, बेसहारों के आका सहारा हो तुम, बेकसों के बेसहारों के आका सहारा हो तुम, बेहतरी तुमसे कोई सहारा नहीं, बेसहारों के आका सहारा हो तुम, बेहतरी तुमसे कोई सहारा नहीं। और ये मकसद माफ फरमाए, आखिरी बंद है, इसके पहले मिसरे में मेरा तखल्लुस है और आखिरी शेर से आखिरी मिसरा के पहले मिसरे में हज़रत कौसर साहब का तखल्लुस है। ऐनी उल्फत के दरिया में बहता है दिल, ऐनी उल्फत के दरिया में बहता है दिल, बेकरार उनकी यादों में रहता है दिल, उनकी फुरकत जमाने से सहता है दिल, नात कहता हूँ कौसर तो कहता है दिल, नात कहता हूँ कौसर तो कहता है दिल,
इससे बेहतर कोई और यारा नहीं, इससे बेहतर कोई और यारा नहीं। ऐनी साहब को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। मुमकिन है कि ये तीसरी रस्म इजरा है बज़्म उर्दू करनूल की जानिब से, जो शोरा इकराम की जो हिम्मत अफजाई की जा रही है। मैं अहबाब बज़्म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो दीगर जो मेहमान हमारे पास जो आए हैं उनका भी मैं बज़्म की तरफ जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि ये बस इसी तरह आगे बढ़ते रहे, और जो हजरात हमारे गुरु हमारे बज़्म का हिस्सा नहीं बने हैं वो भी आते रहें, ताकि हमारी ज़बान परवास करती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।